आई थी जी। हमारे 2 भतीजे और एक हमारे भैया को गाड़ी में डाल लिया था। मैं पास के गांव में ही रहता हूँ जी। तो मेरी भाभी का फ़ोन आया, लाला जी जल्दी आ जाओ, तुम्हारे दोनों भतीजे ने उठा के ले गए हैं, राजस्थान की पुलिस है। आरजे जो उन्होंने देखा, जो गाड़ियों पे नंबर था आरजे लिखा हुआ था, काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी। तो भाभी ने जैसे बताया 30, 35, 40 लोग जितने भी थे, 45 कितने हैं, कोई रात में गिनती तो होती नहीं है। तो दोनों बच्चों को डाल के ले गए हैं, फटाफट आ जाओ। उसके बाद मैं घर से आया और सीधा अब गाड़ी में मेरे साथ मेरे भैया और 2 चाचा और बैठे। हम अपने बच्चों को ढूंढने के लिए नगीना थाना, नगीना के बाद फिरोजपुर, फिर हमें पता चला पहाड़ी, फिर हम रात भर पहाड़ी पड़े रहे। हमें घर की स्थिति के बारे में नहीं पता था। फिर घर से रात को फ़ोन जाता है कोई 2:30-3 बजे के आसपास हमारे पास कि तुम्हारी बहू की तबीयत बहुत ख़राब है, फटाफट घर वापस आ जाओ। फिर मैं वहाँ से आया हूँ, मैंने अपनी घरवाली को लिया साथ में और अपनी पुत्र वधू को लेकर पहले मालीखेड़ा गए, जहाँ उन्होंने नल्लड़ के लिए रेफ़र कर दिया। नल्लड़ में उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ है, क्या जगह, मतलब मुश्किल से तो एडमिट, और तुम्हारी बहू मर सकती है। जब उस बहू ने बताया था कि रात को जो पुलिस के साथ घटना हुई है, पुलिस ने जो धक्का मुक्की की है, खींचातानी में जैसे भैया को छुड़ाया, वैसे तो उससे उसका बेटा पेट के अंदर ही गुजर गया। अच्छा, आज राजस्थान पुलिस ने जो इस मामले में 8 आरोपी बनाए गए हैं, उनके नाम और फोटो सार्वजनिक किए हैं। अभी हमें आप ही से पता चला, क्या इसमें श्रीकांत का जो दिया हुआ है वो फोटो श्रीकांत का ही नहीं है? श्रीकांत का इसमें फोटो कौन सा है? ये जो लिखा है नाम के नीचे, अब मैं कैमरामैन से बोलूँगा क्लोज करे इसको। ये जो लिखा है ये श्रीकांत का फोटो नहीं है। अच्छा, अब बोला था ये श्रीकांत का फोटो नहीं है भैया। ये शायद कोई हमारे रिलेशन में हो, हमारे घर परिवार में से तो नहीं है, लेकिन कोई रिश्तेदारी में से हो सकता है। बाकी ये श्रीकांत का फोटो नहीं है। और इसकी इमेज पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा भाई, कल को इसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये चीज़ें राजस्थान पुलिस को सोचनी चाहिए। तो ये राजस्थान पुलिस की बड़ी चूक है, जिस तरह बहुत बड़ी चूक है। दूसरे का फोटो लगाकर श्रीकांत का नाम डाल के उसकी जो छवि है उसको धूलिल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे की छवि को धूमिल कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस आपने आई थी। ये 17 तारीख को सुबह 3 बजे मेरे घर पे 40 से 50 पुलिस वाले आए थे, जिसमें 10-12 पुलिस सिविल ड्रेस में भी थे। और मेरी बैठक के दरवाजे से कोई छत से ऐसे करके एंट्री लिया है और उसमें बैठक के दरवाजे में थपथपी मारी, लात घूसे मारे, खोलो खोलो। तो मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला तो मेरी मम्मी में धक्का मार के मेरे भाई और मेरे पापा को पकड़ लिया। उसके बाद फिर भीतर घुसे। भीतर घुसने के बाद मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाया, उसमें लात घूसे मारे, खोलो खोलो नहीं तोड़ देंगे। और उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं आधी नींद सी में था, मैंने दरवाज़ा खोला, तुरंत मेरे को भी पकड़ लिया। उसके बाद तुरंत मेरी भाभी का दरवाज़ा गेट में, उसमें भी लात मारने लगे, खोलो खोलो खोलो। तुरंत मेरी भाभी नींद में दरवाज़ा खोला तो तुरंत मेरी भाभी ने धक्का मारा और उसको क्या नाम है अंदर श्रीकांत कहाँ है, इस टाइप से पुलिस सारी पुलिस उसमें घुस गई और बेड को खोलने लग गई, सोफा के इधर फेंक दिए, गद्दे फेंक दिए, इस टाइप से उन्होंने हरकत करी। तो उनके जो बोलने का तो लहजा था, किस तरह से वो अपनी भाषा का सब बखान कर रहे थे? वो अभद्र भाषा यूज़ कर रहे थे। मैं वो चैनल पर बोल भी नहीं सकता, इस टाइप की भाषा यूज़ कर रहे थे जी। तो ये कितने बजे का वाकया टोटल जब ये पुलिस वाले आए थे? 3 बजे का जी, 3 बजे का वाकया है, सुबह 3 बजे का, 17 की सुबह। तो क्या जैसे कि बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस ने आकर आपकी भाभी के साथ मारपीट की, क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मामला था ये? सच्चाई, पूरी सच्चाई है जी इसमें। जब मेरी भाभी का दरवाजा लात घुसे मारे, खोलो खोलो खोलो, तो मेरी भाभी ने देखा कौन है, कौन खटखटा रहा, जैसे नेचुरल सोते हैं उस टाइप से उन्होंने दरवाज़ा खोला तो तुरंत 10-12 पुलिस वाले उस कमरे में घुस गए। मेरी भाभी में धक्का मारा, वो सोफे पे गिरी, सोफे का जो एक लकड़ी का हिस्सा होता है वो मेरी भाभी के पेट में लगा। और उसके बाद वहाँ पे गद्दे वगैरह फेंक दिए बेड से, कि देखा कि भाई इसमें कोई है, मतलब बेड में तो नहीं घुस गया है, और सोफ़ा वगैरह गिरा दिए और बच्चों के साथ भी बर्बरता करी। ठीक, थैंक यू बात करने के लिए।